अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबों को बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं अभी गांव में हूं और मेरे गांव का ये है, देखिए मेरे गांव का मोहल्ला है। यहाँ पे बच्चों लोग ने सजाया है और यहाँ पर हम लोग पहले जमा होते हैं, घर से हर आदमी को बुलाते हैं जो अब तक बाहर नहीं निकले हैं। फिर सब मिलजुल कर ईदगाह की तरफ चलते हैं। जो ज़ईफ हैं उनको बाइक के जरिए किसी तरह उनको ईदगाह तक पहुंचाया जाता है। अब हम चल रहे हैं अपने ईदगाह की तरफ। देखेंगे, एक दूसरे का इंतजार करते हैं, जो अब तक नहीं आए उनको घर पे जाके बुलाते हैं क्यों लेट कर रहे हैं, ताकि सब लोग ईदगाह टाइम पर पहुंचे और जमात टाइम पर खड़ी हो सके। हम लोग ईदगाह पहुंच चुके हैं। अब ईदगाह की जो मेन एंट्री है वहां से हमारा एंट्री हो रहा है। आप देख सकते हैं ये बहुत खूबसूरत नज़ारा। बच्चे लोग रात भर जाग करके इसको सजाते हैं और आप देख सकते हैं ये रोड से लेकर ईदगाह तक बच्चों लोगों ने रात भर जाग कर मेहनत किया है और इसको सजाया है। देखिए खूबसूरत गांव के ईद की बात ही जुदा होती है। यहाँ जो मजा आता है एक दूसरे से मिलने का, एक दूसरे को लेकर चलने का, फिर वो गले गले मिलने का। सब आपस में रिश्तेदार होते हैं, गांव वाले, मोहल्ले वाले, उच्चे बड़े सब होते हैं। देखिए ईदगाह पहुंच चुके हैं और अब आपको ईदगाह का पूरा नज़ारा दिखाते हैं। सारे लोग, चूंकि हमारा बस्ती बड़ा है और कई मोहल्लों में है, तो हमारा मोहल्ला सबसे आखिरी में आता है, सबसे लास्ट में है, इसलिए आखिरी में हम लोग पहुंचते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो नज़दीक में है जिनका मोहल्ला, वो लोग पहले आ जाते हैं और वो पहले सफ पा जाते हैं। हम लोग हमेशा आखिरी सफ में ही होते हैं। तो देखिए ये ईदगाह का नज़ारा, इमाम साहब खुतबा दे रहे थे, आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जस्ट नमाज के बाद सारे लोग एक दूसरे से गले मिलते हुए आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा गांव का जो मंजर होता है, बहुत खुशनुमा दिलकश मंजर होता है। आप देख सकते हैं नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद सारे लोग फिर कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं ताकि जो उनके अइज़ा क़रबा वालिदैन में से कोई दुनिया से जा चुके उनके लिए फातिहा पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम रोड की तरफ निकलते हैं और वहाँ से फिर एक काफिला निकलता है जो ईद की मुबारकबाद पूरे गांव वाले को देते हुए निकलते हैं, जिसमें ईद के बारे में, इतनी बड़ा मुबारक महीना के गुजर जाने का गम होता है, उसको एक नज्म के अंदर मरसिया के तौर पर पेश किया जाता है। वो भी आपको सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। आप देखते रहें वीडियो आखिर तक। ये देखिए मोहल्ला ईद से, ईदगाह से पहले देखिए एक मेले की तरह नज़ारा होता है, बच्चों की ज़्यादा खुशी होती है। चला है मुबारक महीना, तू चला है मुबारक महीना। तेरे गम से है चाक दिल और सीना, तेरे गम से है चाक दिल और सीना, तेरे गम से है चाक दिल और सीना, तेरे गम से है शहर था रहमतों का खजीना, शहर था रहमतों का खजीना, तू शहर था रहमतों का खजीना, शहर था रहमतों का खजीना। तेरी मदह करते थे शाहे मदीना, तेरी मदह करते थे शाहे मदीना, तेरी मदह करते थे शाहे मदीना, तेरी मदह करते थे। इस वक्त मुश्किल है जीना, तेरे जाने से सख्त
मुश्किल है जीना, तेरे जाने से सांस मुश्किल है जीना। खुशाता है मुझको न खाना न पीना, खुशाता है मुझको न खाना न पीना। खुशाता है मुझको न खाना न पीना, खुशाता है मुझको न खाना न पीना। तेरे गम से है चाक दिल और सीना, तेरे गम से है चाक दिल और सीना। कहाँ साल भर तुझको पाएंगे फिर हम, कहाँ साल भर तुझको पाएंगे फिर हम। कहाँ साल भर तुझको पाएंगे फिर हम, कहाँ साल भर तुझको पाएंगे फिर हम। यह से कह दो कि आएंगे फिर हम, यह कर से कह दो कि आएंगे फिर हम, यह कर से ये हमारे चचा हैं, आप देख सकते हैं। मैं तो बहुत गर्मी हो रही थी, शेरवानी और पगड़ी उतार लिया हूँ। चचा जो अपनी जवानी में ज़बरदस्त अपनी आवाज़ों से पूरे गांव को मुतासिर किया करते थे, ज़ईफ़ हो गए मगर आज भी उनका अंदाज वही है। तो चलिए उनको सुनते हैं। तुझको हम ढूंढने तुझको जाएंगे फिर हम, कहाँ ढूंढने तुझको जाएंगे फिर हम। यह कर से कह दे के